नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एमएससी सेकंड सेमेस्टर से, और टॉपिक है हमारा एनालिटिक कंटिन्यूशन। देखते हैं एनालिटिक कंटिन्यूशन क्या होता है, फिर एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे कि एनालिटिक कंटिन्यूशन क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं इसका पहले। लेट f1z बी एनालिटिक इन अ डोमेन d1 एंड सपोज वी कैन फाइंड अ फंक्शन f2z which is analytic in domain d2 such that d1 and d2 have an intersection, and if f1z equals to f2z in the common part d1 intersection d2, then we say that f2z is the analytic continuation of f1z from d1 into d2 by d1 intersection d2, और f1 is analytic continuation of f2। तो देखो क्या दिया हुआ है, f1 एक एनालिटिक फंक्शन दिया गया है किसी डोमेन d1 पर, और हम एक फंक्शन इस प्रकार फाइंड आउट कर रहे हैं f2z जो कि एनालिटिक है डोमेन d2 पर, और दोनों d1 और d2 जो हमारा दो डोमेन है वो किस प्रकार से है, d1 इंटरसेक्शन d2 है। अब यदि f1 इक्वल्स टू f2 हो, कॉमन पार्ट d1 इंटरसेक्शन d2 पर, तब हम f2z को एनालिटिक कंटिन्यूशन बोलेंगे f1z का फ्रॉम d1 टू d2। f2 जो है वो डोमेन d2 पर डिफाइन था और f1 डोमेन d1 पर डिफाइन है, तब हम बोलेंगे यदि f1 इक्वल्स टू f2z हो तब बोलेंगे कि f2 जो हमारा सेकंड फंक्शन था वो एनालिटिक कंटिन्यूशन होगा फर्स्ट फंक्शन पर फ्रॉम d1 टू d2 इस इंटरसेक्शन पे। अगर हम डायग्राम से देखें तो ये हमारा एक डोमेन d1 है और ये हमारा दूसरा डोमेन d2 है। यहाँ पर फंक्शन f1z डिफाइन है, यहाँ पर फंक्शन f2 डिफाइन है। तो दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा, ये जो कॉमन पार्ट है दोनों डोमेन का जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेगी d1 इंटरसेक्शन d2, यही क्या कहलाएगा, एनालिटिक कंटिन्यूशन कहलाएगा। अनदर डायग्राम भी है, यहाँ पर डोमेन d1 है, यहाँ पर डोमेन d2, और दोनों का जो कॉमन पार्ट है d1 इंटरसेक्शन d2, यही कहलाता है हमारा एनालिटिक कंटिन्यूशन। इस कंडीशन पर हम बोलेंगे कि f2 जो है f1 पर एनालिटिक कंटिन्यूशन है या फिर f1 f2 पर एनालिटिक कंटिन्यूशन है। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं fz इक्वल्स टू f1z, जहाँ z जो है डोमेन d1 का एलिमेंट है, और fz इक्वल्स टू f2z होगा जहाँ z जो है d2 का एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार से एनालिटिक कंटिन्यूशन डिफाइन होता है। अब इसी एनालिटिक कंटिन्यूशन को एक फंक्शन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर जो f1 और f2 फंक्शन दिया गया है, अब इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू लेकर देखते हैं कि कौन सा फंक्शन किस पर एनालिटिक कंटिन्यूशन को परफॉर्म करेगा। देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। चलो यहाँ पे दिया हुआ है, सो दैट द सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट z टू पावर n अपॉन 2 टू पावर n प्लस 1 एंड द सेकेंड सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट z माइनस आयोटा टू पावर n अपॉन 2 माइनस आयोटा टू पावर n प्लस 1 आर एनालिटिक कंटिन्यूशन ऑफ ईच अदर। यहाँ पे दो अलग अलग सीरीज दी गई है। पहला सीरीज है समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट z टू पावर n अपॉन 2 टू पावर n प्लस 1, और दूसरा सीरीज हमारा दिया गया है समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट z माइनस आयोटा टू पावर n अपॉन 2 माइनस आयोटा टू पावर n प्लस 1। इन दोनों सीरीज को हमको एक दूसरे के क्या दिखाना है, एनालिटिक कंटिन्यूशन दिखाना है। तो चलो दिखाते हैं। एनालिटिक कंटिन्यूशन दिखाने से पहले हम यहाँ पे, अच्छा इसका क्वेश्चन में और भी, यहाँ पे ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि साथ ही साथ इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी निकालते हैं दोनों सीरीज़ का। तो हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन पावर सीरीज कैसे निकालते हैं। एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, मान लो ये कोई फंक्शन हमको दिया गया है इस प्रकार का, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस प्रकार से हमको दिया गया है कोई फंक्शन जिसका हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट ए एन इंटू जेड माइनस ए टू पावर एन, where a is the center of the disk, an is the nth coefficients and z is the complex variable। इस प्रकार से हमको एक फंक्शन दिया गया है जिसका हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट सुप्रीमम मॉड ऑफ an टू पावर 1 अपॉन n।
ये कहलाता है रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन पावर सीरीज। तो सबसे पहले हम दो सीरीज़ हमको दिया गया है, पहले को F1 ले लेते हैं, दूसरा सीरीज़ F2 है, दोनों का पहले हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, देन हम दिखाएंगे कि वो किस प्रकार से एक दूसरे पर एनालिटिक कंटिन्यूशन को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले सीरीज़ 1 का निकालते हैं। सीरीज़ 1 को हम ले लिए हैं फंक्शन F1, तो उसका जब हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनाइट सुप्रीमम ऑफ 1 mod of 1/2 to power n plus 1 power 1/n। इस प्रकार से अब आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम देखते हैं जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फर्स्ट पावर सीरीज का क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब इसका हम सम निकाल लेते हैं फर्स्ट फंक्शन का, तो F1z इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हमको दिया गया है। तो इसका जब हम सम निकालेंगे, समेशन को एक्सपांड कर दिए, इस प्रकार से हमको वैल्यूज़ मिल रही है। अब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये टर्म्स में लिखा हुआ, जीपी सीरीज में लिखा हुआ है, तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं। तो हमको क्या मिल गया, 1/2 - z, दैट इज F1z इज एनालिटिक विद इन द सर्कल Γ1 डिफाइंड बाई mod of z इक्वल्स टू 2। मतलब F1z हमारा एनालिटिक है सर्कल Γ1 पर, जो mod of z इक्वल्स टू 2 पर डिफाइन किया गया है। दस द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सेकंड पावर सीरीज इज गिवन बाय, अब सेकंड जो हमारा सीरीज क्वेश्चन में दिया गया है उसका हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लेते हैं, सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, R2 की वैल्यू सेकंड पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल गया √5। अब इसका हम सम निकाल लेते हैं। तो जब इसका हम सम निकाल के सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, 1/2 - z। अब यदि हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट फंक्शन का भी सम हमको मिल रहा है 1/2 - z, और सेकंड फंक्शन F2z या जो सेकंड सीरीज दिया है उसका भी हमको सम मिल रहा है 1/2 - z। और यही एनालिटिक कंटिन्यूशन भी कहता है कि F1z F2z पर एनालिटिक कंटिन्यूशन तब कहलाएगा जब D1 इंटरसेक्शन D2 हो। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमको सिमिलर मिल रही है, दैट इज Fz इज एनालिटिक विद इन द सर्कल Γ2 इज डिफाइंड बाई z - i इज लेस देन √5। तो इसका मतलब दोनों का जो सम है वो इक्वल मिल रहा है 1/2 - z 1/2 - z, बट जो फंक्शन F1 था उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल रहा है 2, मतलब यहाँ पर जो सर्कल डिफाइन हो रहा है उसका रेडियस है 2, और सेकंड सीरीज के लिए जो सर्कल डिफाइन हो रहा है Γ2 वो कहाँ पर डिफाइन हो रहा है, mod of z - i इज लेस देन √5 पर। तो हमारा डायग्राम किस टाइप का बनेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एनालिटिक कंटिन्यूशन इस प्रकार से है। ये डायग्राम से देख लीजिए, यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो यहाँ पर दो सर्कल डिफाइन हुआ है, पहला है Γ1 कहाँ पर डिफाइन हुआ है, mod of z इक्वल्स टू 2 पर, और सेकंड हमारा सर्कल है Γ2 जो डिफाइन हुआ है mod of z - i इक्वल्स टू √5 पर। तो यहाँ पे F1z और F2z दोनों का जो पावर सम था, जो दोनों का जो सम था वो इक्वल आ रहा था 1/2 - z। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, F1 इक्वल्स टू F2 मिल रहा है, और यही है एनालिटिक कंटिन्यूशन, और यही हमको दिखाना था। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम।